दोस्तों पबजी गेम यूजर्स की संख्या एक बार फिर से पीक पर चल रही है। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है और लोग टाइम गुजारने के लिए पबजी गेम का यूज़ कर रहे हैं। देखिए, आज अगर आप टाइम गुजारने के लिए पबजी खेल रहे हैं तो वो कल आपको कितना हानिकारक हो सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है ऋषभ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर वीडियो को कंटिन्यू रखें। दोस्तों पबजी गेम आप शुरुआत में तो मनोरंजन के लिए ही खेलते हैं, लेकिन ये जो गेम है इसमें आपको इतना अच्छा मिशन दिया जाता है, इतना अच्छा आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं कि आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और आपको उसकी लत लग जाती है। नए आंकड़ों की अगर माने तो प्ले स्टोर के अकॉर्डिंग लगभग 100 मिलियन लोगों ने इंडिया में इसको डाउनलोड किया है और एक डेटा के मुताबिक 33 मिलियन प्लस जो यूज़र्स थे वो एक्टिव थे कुछ समय पहले, और लॉकडाउन के चलते ये नंबर्स और भी बढ़ गए हैं। ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो स्टूडेंट प्रोफेशन से हैं, जो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बात साबित हो सकती है उनके पर्सनल जीवन के लिए और ये हमारे देश के लिए भी। चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला साइड इफ़ेक्ट इसका बताता हूँ। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं तो ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पहला साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर पड़ता है। जब आप देखें पबजी खेलने बैठे हैं फ़ोन लेकर तो उसमें आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे। देखिए, जब आप पबजी खेलते हैं तो वो आपकी आंखें हैं वो आपकी स्क्रीन पर होती हैं और आप एक कंडीशन में या एक अवस्था में बैठे होते हैं। अब यही आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जब आपकी जो शारीरिक अवस्था है वो नहीं बदलती है बहुत ज़्यादा समय तक, आप 1 घंटे 2 घंटे या 3-4 घंटे एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं तो उससे आपके शरीर का मतलब आपके डाइजेस्ट सिस्टम, आपकी जो नसें हैं, नर्व जिन्हें बोलते हैं हम, वो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। उदाहरण देके चलिए मैं आपको अब समझा देता हूँ। दोस्तों पिछले दिनों मध्य प्रदेश की घटना थी जिसे मैंने न्यूज़ 18 इंडिया के आर्टिकल में पढ़ा था कि एक लड़का जो था वो 45 यानी कि 45 दिन से लगातार पबजी खेला था कुछ घंटे और उसकी डेथ हो गई थी। उसके पीछे क्या कारण था वो मैंने पूरा पता किया आर्टिकल में, तो उसमें था कि एक लड़का जो था वो 45 दिन यानी कि 45 दिन तक लगातार पबजी खेला था और पबजी खेलने से क्या हुआ था, उसकी जो गर्दन की नसें थी या नर्व जिन्हें हम बोलते हैं वो काफ़ी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। तो गेम खेलते खेलते ही अचानक से गिर गया और जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो जो उसकी नर्व थी वो काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसको सांस आने में प्रॉब्लम हुई थी और उसकी डेथ हो गई। क्योंकि कारण ये था उसमें कि जब हम पबजी खेलते हैं तो हम अपने जो गला है हमारा या गर्दन है उसकी भी एक्टिविटी नहीं होती, हम एक तरीके से झुकाकर अपने फ़ोन की तरफ बैठे होते हैं, तो हमारी मांसपेशियों को डैमेज करने की बहुत ज़्यादा स्थिति उत्पन्न कर देता है पबजी गेम। तो आप अगर पबजी बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो या तो उसको कम करिए या फिर बंद कर दीजिए। दूसरा है यहाँ पर कि आप अगर बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं तो आपकी आंखें जो हैं वो आपके दिमाग या आपके हाथों से कई गुना तेज काम करती हैं। आपका जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो आपके देखिए फ़ोन की स्क्रीन पर होता है और आँखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण ये भी बनता है कि आपको रातों को नींद आनी बंद हो जाती है बहुत ज़्यादा पबजी खेलने से, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं आपके फ़ोन का जो प्रकाश है उसको ऑब्जर्व करती हैं, जिसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं तो दोस्तों उसको कम करिए अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। दूसरा रीज़न है यहाँ पर मेंटली हेल्थ। देखिए, आपकी मेंटली हेल्थ पर पबजी कैसे प्रभाव डाल सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं तो आपको उसकी लत लग जाती है। या उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो आपको बहुत अच्छा मिशन दिया जाता है। एक पबजी में आपको चिकन डिनर का मिशन दिया जाता है कि आपको लास्ट तक जिंदा रहकर चिकन डिनर जीतना है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक मिशन दे दिया जाता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है गेम। और दूसरा कारण इसका यह है कि आप जो चाहते हैं रियल लाइफ में, लोगों का जो शौक होता है रियल लाइफ में वो पबजी में उन्हें मिलता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पबजी से अटैच हो जाते हैं जिन्हें शूटर बनने की या फिर बहुत मार धाड़ का शौक होता है, वो बहुत जल्दी पबजी से अटैच हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है वो आपको इतना ज़्यादा अटैच कर लेती हैं पबजी के साथ कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ जाता है।
अब पबजी अगर आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेट वहाँ पर रहता है। रात को जब आप अपने बेड पर सोने जाते हैं तब भी आपके दिमाग में हेडशॉट चल रहा होता है, एनिमी चल रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें पबजी की चल रही होती हैं, जिसके कारण आपको नींद आने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पबजी खेलने के बाद आप अपनी सोशल चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं या बेकार समझते हैं। जब आपसे कोई कहता है किसी काम के लिए या फिर आपकी पढ़ाई को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जब आप खुद स्वयं से पढ़ना चाहते हैं तब भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, और आपकी जो मेंटली हेल्थ है, जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तब भी आपकी जो मेंटली हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप बोर होते हैं पढ़ाई में या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पबजी की लत को छोड़ने के लिए और अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आने के लिए। तो ये सब केसेस जो हैं वो आपको मेंटली तरीके से बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, और इसका कारण ये है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं पबजी पर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में पबजी को ला चुके हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको तुरंत बंद कर दीजिए, या हल्के हल्के आप थोड़ा कम कर करके पूरी तरीके से पबजी को छोड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लोगों की डेथ हो गई है या लोग मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं बहुत ज़्यादा पबजी खेलने से। दोस्तों तीसरा कारण है कि पबजी आपके दिमाग में हिंसात्मक विचार लाता है, और वाकई ये सही है क्योंकि पबजी जो है वो एक हिंसात्मक गेम है। आप देखते हैं पूरा गेम ही मार धाड़ का है, इसको मार उसको मार, है ना। तो देखिए पबजी आपको हिंसात्मक विचार देता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये जो बात है वो तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूँ। इसी को देखते हुए चाइना, इराक, नेपाल ने पबजी को कर दिया बैन, और भारत में गुजरात के कुछ शहरों में भी पबजी को कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं तो वाकई आप हिंसा कर सकते हैं, या तो दूसरे के साथ या फिर स्वयं के साथ। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं तो या फिर आपके दिमाग में, वैसे भी मेरा अपना अनुभव है कि बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में हिंसात्मक विचार आते हैं। कहीं कोई किसी व्यक्ति का दूर से सिर देखते हैं तो हमें लगता है कि इस पर फोकस लगा के टक से उड़ा दिया जाए इसको। तो ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा, दूसरा केस रहता है कि हम अपने साथ भी हिंसा कर सकते हैं। वो कैसे कि मैं कभी कभी देख रहा था कि छत पर जब हम खड़े होते हैं तो लगता है कि छत से कूद जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा भी हमें 2-4 बार महसूस होता है, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो अपना सेल्फ कंट्रोल रखते हैं खुद पर, वो तो देखिए एक बार को कंट्रोल कर जाएंगे, लेकिन जो कम उम्र के बच्चे हैं जो पबजी के आदी हो चुके हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं तो प्लीज़ उनको पबजी से हटाइए, और आप अपने बच्चों को पबजी से हटाकर क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिस पर आप लगाइए, तो उसमें उनका कैरियर भी बनेगा और उनकी हेल्थ भी उससे अच्छी रहेगी। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट है हमारा ब्लाइंड फ्यूचर। देखिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पबजी खेलता है, वो अपने भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रहा है। देखिए वो कैसे, जब आप पबजी खेलते हैं तो आप पबजी की तरफ ही बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको अपनी अच्छी तरीके से आप जानते होंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा पबजी खेल चुके हैं, आज के समय में खेल रहे हैं, आपको सोते वक्त, खाते वक्त, नहाते वक्त हर टाइम पे पबजी के ही थॉट्स आते हैं। और कहीं अगर आपको नहीं भी आते हैं तो फिर आपका कोई दोस्त आपको फ़ोन करके बोल देता है कि चलो भाई पबजी खेलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको सामाजिक लाइफ से आपकी दूर ले जाती हैं, और तो और वो आपको आपकी पर्सनल लाइफ से भी दूर ले जाती है। आप अपने प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब में हैं, तो आप ना ही अपने प्रोफेशन को टाइम दे पाते हैं। कभी आप सोच भी नहीं पाते हैं कि आज मेरे ऑफिस में चल क्या रहा है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर मेरे कॉलेज में क्या चल रहा है और मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे मेरे टेस्ट वगैरह जा रहे हैं, आप नहीं सोच पाते। क्योंकि उसके कारण ये होता है कि आप कॉलेज से आए तो आपने फिर पबजी खेलना शुरू कर दिया, आपने स्वयं को टाइम देना बंद कर दिया है, और ये कारण आपको आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए वाकई अगर आपको अपने फ्यूचर में, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है तो फिर आपको उसके लिए अपना समय देना होगा। अब आप कॉलेज से या अपनी जॉब से आकर सीधे पबजी खेलने पे लग जाते हैं तो फिर देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसका सिंपल देखिए, अगर आप अपने प्रोफेशन पे कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर देखिए आप भी लगा सकते हैं कि उसका भविष्य क्या होगा, या मेरी जॉब है और मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, काम अच्छा नहीं करूँगा, बहुत सेटिस्फाई नहीं होगा, तो जॉब भी एक दिन चली जाएगी। तो पूरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपका भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा पबजी खेलने से दांव पर लगा हुआ है। दोस्तों हमारा यहाँ पर 5वां रीज़न है इकोनॉमिकली लॉस।
के 5 रीज़न में मैंने आपको जितना भी डेटा मैं इकट्ठा कर पाया सारा मैंने कवर किया। तो 5वां रीज़न है कि इकोनॉमिकली हमारे देश को और हमें स्वयं को भी ये नुकसान दे रहा है। साउथ कोरिया की कंपनी ने दोस्तों पबजी बनाया है और ऐप स्टोर और गूगल प्ले के अनुसार जो है $6,50,000 पर डे लोग वर्ल्ड वाइड पबजी खेलने में स्पेंड करते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंडिया से स्पेंड होता होगा, क्योंकि ये मेरे पास एक पक्का डेटा तो नहीं मिल पाया। देखिए गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक या गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग पबजी जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में खेला जाता है। जो टॉप 10 सिटी हैं पबजी खेलने की, वो सबसे ज़्यादा सिटी भारत की ही है। 10 की 10 सिटी टॉप 10 भारत में ही है। और मैं आपको बता दूं कि पबजी जो है वो बहुत ज़्यादा खेलने से आपको कोई फ़ायदा आपको स्वयं को तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको तो नुकसान ही हो रहा है। आपका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, और आप अपना काम छोड़कर अपना जो समय है वो बर्बाद करके पबजी खेल रहे हैं। तो इसमें भी आपको इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो आगे जाके क्या करेगा या देश के लिए कैसे कुछ कर पाएगा, ये इकोनॉमिकली लॉस है हमारे देश के लिए। और दूसरा, हम दूसरी विदेशी कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये ये भी लॉस है कि हम अपना पैसा विदेशी कंपनी को दे रहे हैं, तो ये भी हमारी इकोनॉमी पर चोट डालता है। अब ऐसा करने से देखिए आपको 2 तरीके से तो घाटा हो रहा है इकोनॉमी के चलते। तो अगर आपको पबजी खेलना है तो आप कुछ समय के लिए खेलिए, आप उसके आदी मत बनिएगा, और हो सके तो आप उसमें जो स्पेंड करने का या फिर आप उस पर जो चीज़ें खरीदते हैं वो तो बिल्कुल ही मत करिए। और बाकी अगर आप पबजी खेलते हैं तो कोशिश कीजिएगा उसको धीरे धीरे छोड़ दें। अगर आपको मेरे चारों रीज़न अच्छे लगे हों, आप सेटिस्फाई हों, तो फिर आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो आपको। ख़राब लगी तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और फिलहाल इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वैल्यूएबल समय हमें देने के लिए।